वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस। मैं प्रभात कुमार सिंह आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के एक्सरसाइज 32 के सॉल्यूशन को, जो कि आर्टिकल्स चैप्टर का है। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक्स, एक ही बात होता है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ ए एन और द। तो ये इसमें एक और एन और द का भी भरना है। तो वैसे मैं इससे पहले बता दूं, अभी आपको ऊपर आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 31 का। यदि उसे आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके देख ले। 31 में आपको ए और एन का यूज़ था, इसमें ए एन और द का यूज़ है। बाकी प्लेलिस्ट जो है वो आप चेक कर ही ले। ऊपर आई बटन में तो 5 ही मिलेंगे, नीचे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। उसमें हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं, बिहार बोर्ड, CBSE, इन सब के आपको बुक के नेम से ही सब प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। गुलमोहर के भी पार्ट 6, 7, 8 के भी मिलते हैं, वो सब इसमें ग्रामर टॉपिक्स जो एक्सप्लेनेशन, ये तो आंसर वीडियो है, इसमें मैं आंसर को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वो सब एक्सप्लेनेशन वीडियो वो इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के नाम से जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है डैश सन राइजेज इन डैश। तो इसमें पहला में द लगेगा, आंसर में मैंने दे दिया है द, दूसरे में द। पहले में द इसलिए आएगा कि दुनिया में जो जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं उनके पहले द लगता है इसलिए, और कोऑर्डिनल डायरेक्शन जो 4 मुख्य दिशाएं हैं उनके पहले भी द लगता है। डैश गंगेज इज ए रिवर, नदी के पहले ये काउंटेबल होता है, सिंगुलर है तो ये मतलब ए एन लगेगा, प्लूरल है तो एस लगेगा, लेकिन नदी का यदि नाम आ जाए तो उसमें द लगेगा, इसलिए द गंगेज इज ए रिवर। डैश हिमालयाज लाइज टू डैश ऑफ इंडिया, पहला में द लगेगा क्योंकि ये माउंटेन्स का नाम है, माउंटेन्स के नाम के पहले ज़रूर लगता है। और दूसरा अभी ऊपर बताया था कॉर्डिनल डायरेक्शन है, जो मुख्य दिशाएं हैं 4 उनके पहले द लगता है। अब कहेंगे मुख्य 4 हैं, हाँ तो और कौन से हैं? तो नॉर्थ ईस्ट है ना, जो नॉर्थ ईस्ट हो गए, साउथ ईस्ट हो गए, है ना, नॉर्थ वेस्ट हो गए, साउथ वेस्ट हो गए, तो उनमें नहीं लगता है। चलिए, कालिदासा इज़ डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा, है ना, द। नाम के पहले भैया द कैसे लगेगा? तो इसलिए लगेगा कि किसी नाम से किसी नाम को का कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो उसमें द लगेगा। काश्मीर इज़ डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, वही बात है, कंपैरिजन जब किसी भी नाम का किसी प्रॉपर नाउन का किसी प्रॉपर नाउन से करेंगे तो द लगेगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं लगता। रामायण इज़ ए डैश हॉली बुक ऑफ डैश हिंदूज़, है ना। नॉर्मली अ हॉली बुक, वैसे द भी आप लगा दे तो चलेगा। द किस लिए लगेगा? ऑफ के हिसाब से द भी लग सकता है, ए भी लग सकता है, लेकिन हिंदूज़ किसी भी धर्म जाति के नाम के पहले द लगता है। डैश लायन इज ए डैश ऑफ बीस्ट से, तो ए लायन भी हो सकता है, द लायन भी होता है। पूरी जाति का बोध कराना है, एन से भी हो जाता है, द से भी होता है। मोस्टली हम लोग द का प्रयोग करते हैं। और सेकंड में द किंग ऑफ बीस्ट लगेगा, ऑफ जो है उसके हिसाब से यहाँ पर लगेगा। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर में, फ्रेंच इज डैश ईजी लैंग्वेज, है ना, तो एन ईजी लैंग्वेज। फिर है डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स। अब यहाँ फ्रेंच एक भाषा का नाम हो गया तो नहीं लगा द, लेकिन यहाँ फ्रेंच निवासी का नाम है, जैसे आई एम एन इंडियन, द इंडियंस आर ऑनेस्ट, है ना, तो उसमें जो है लगते हैं, वहाँ के निवासी के नाम में यहाँ द लगेगा कि फ्रांस के लोगों ने जर्मनी के लोगों को डिफीट किया। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपुल ऑफ इंग्लैंड, है ना, द ऑफ के हिसाब से वैसे ए भी लगा दे तो चलेगा, लेकिन सेकंड में जो है वो ज़रूर लगाएंगे द पीपुल ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि पीपुल के लिए जो है हम लोग वैसे भी लगाते हैं किसी देश के निवासी के लिए, इसलिए। डैश ऑनेस्ट मैन, यानी एन ऑनेस्ट मैन, कोई भी ऑनेस्ट मैन इज़ द नॉबलेस्ट, नॉबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके पहले द लगेगा। एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट, है ना, सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द लगेगा। माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया, वर्ल्ड के पहले हमेशा 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 द लगेगा। इन द वर्ल्ड होता ही होता है, आप रट भी सकते हैं। रमन इज़ द क्लेवरेस्ट, है, सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इन द क्लास। आखिर क्लेवरेस्ट वो है किस चीज़ में? तो किसी खास क्लास में, क्लास का नाम तो है नहीं तो इन क्लास 5 होता, इन क्लास 10 होता, तो कोई बात नहीं। डैश मून इज़ शाइनिंग इन डैश स्काई, हेवनली बॉडीज है इसलिए द, और मून जो है दुनिया में, वही बात है, ये भी हेवनली बॉडीज है, और हेवनली बॉडीज जितने भी है उन सब में लगते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर भी वही है, द अर्थ, है ना, हेवनली बॉडी है। हेवनली बॉडी मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो निर्मित है, संसार के जितने हैं, धरती, सूरज, चांद्र, बृहस्पति, ये चंद्रमा वगैरह वगैरह, इन सब में द लगेगा। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन, देखिए इसमें एन का पिछले चैप्टर में बताया ही था, भले ही एच से शुरू है उससे नहीं मतलब है, वॉवेल साउंड से जो शुरू होगा, यानी अ से औ तक का जो साउंड है वो वॉवेल साउंड कहलाएगा। बाकी क, ख, ग, च, म जो भी है वो सब कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो वॉवेल साउंड से शुरू होगा, भले ही वो लेटर चाहे वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट, उसके पहले एन लगेगा। ही इज़ डैश
ऑनर टू हिज प्रोफेशन, एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। वी वेटेड फॉर हर फॉर एन आवर, है ना, घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, एन आवर 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स। ठीक है, बढ़ेंगे 19 नंबर की ओर, और 19 में कहता है ही इज़ डैश इंडियन, एन इंडियन, नॉर्मल में हम लगाएंगे, किसी देश के निवासी में एन लगाते हैं, बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन। यहाँ भी वही बात, यूरोपियन भले ही वॉवेल से शुरू है लेकिन इसका साउंड यूरोपियन यौ से शुरू होगा, इसलिए ये जो है इसमें ए लगेगा। वॉवेल साउंड में एन और कॉन्सोनेंट साउंड में ए। विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, है ना, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव है इसलिए द लगेगा, है ना। जो भी है ये सारे रीजन्स आप जो है वो नोट करके रख लें, आपको सुविधा रहेगी। सी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना में, है ना। अब आगे जोड़ना रहेगा तो द एक्सीडेंट वाज वेरी हॉरेबल। अगला है सी इज़ डैश अगली वुमन, नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है तो नॉर्मली ए एन हम लगाएंगे। आयरन इज़ डैश यूजफुल मेटल, नाउन मेटल है उसके लिए लगना है लेकिन इसके पहले है तो ये लगाएंगे। यहाँ पर द अंडमान एंड निकोबार, है ना, ये जो आइलैंड है, आइलैंड के नाम के पहले भी जरूर लगेगा। ये सब पॉइंट्स है कि हेवनली बॉडी, आयरन, वो आइलैंड के नाम के पहले, रिवर के नाम के पहले, इन सब में लगता है। अब यहाँ सेकंड में जो है ए ग्रुप या द ग्रुप ऑफ आइलैंड, ऑफ के हिसाब से द लगा दिया। और बे ऑफ बंगाल, ये बे है, खाड़ी है ना, तो इसके पहले भी लगता है। इसके बारे में मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बे क्या है, तो शॉर्टकट में मैं आपको बता दूँ कि जो है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा, मुझे आता नहीं है, मैं एक रफ़ स्केच भारत के नक्शे का बना देता हूँ, है ना, ऐसे करके। तो इस तरह से हमारा जो है ये है एक रफ़। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे भारत के 3 ओर से पानी है ना, वाटर है, तो हम इसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। यानी जिस भूभाग के यानी लैंड के 3 तरफ से पानी हो वो कहलाता है पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। और जिसके चारों ओर से, अब नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे करके श्रीलंका है, इसके चारों ओर पानी है, तो जिसके चारों ओर पानी रहे वो आइलैंड, यानी श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड है मतलब आइलैंड कंट्री है, और हमारा स्टेट अंडमान निकोबार है। और देखिएगा यहाँ पर इसको मैं, जैसे इसको यहाँ का भाग को यदि मैं जूम करता तो वो किस तरह से आता, बे ऑफ बंगाल का, तो आप देखेंगे इस तरह का कुछ पार्ट यहाँ पर बनता है। यानी क्या होता, यहाँ समुंदर है ऐसे, तो इसके जिसके 3 तरफ से, वाटर बॉडी के 3 तरफ से जब ज़मीन हो तो इसी को बे कहते हैं यानी खाड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ बे वाले में हो गया, तो उसके पहले भी द लगा क्योंकि बे ऑफ बंगाल खाड़ी है। डैश ताजमहल, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनके पहले भी द लगता है, इसलिए द ताजमहल इज़ द फाइनेस्ट, सेकंड में भी द लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, और इन द वर्ल्ड हमने पहले ही कहा वो होता ही होता है। यहाँ ये कहावत है, द पेन इज़ माइटियर दैन द सोर्ड, ये रटंत है ना। अगला है प्लीज़ पास मी द शुगर, मतलब चीनी दो, चीनी तो मटेरियल नाउन है, नहीं लगता, लेकिन कौन सा शुगर, किसी डब्बे में कुछ रखा हुआ, इशारा कर रहे हैं तभी वो द है। अगला है आपको वी स्टेड एट डैश होटल, है ना, तो एट अ होटल, कोई एक होटल में, वैसे द भी चलेगा लेकिन यहाँ पहली बार चर्चा करते हैं तो खास नहीं होता। इन द सेंटर, ऑफ के हिसाब से द लगेगा, इन द ऑफ द टाउन, किसी टाउन के, होटल तो एक था, एक होटल, लेकिन खास टाउन में जो है वो बहुत सारे होटल हो सकते हैं, तो उनमें से एक में। गेट मी 1 किलो, किलो के पहले 1 के लिए ए लगता है गिनती में, इंग्लिश में 1 ठीक नहीं रहता, ए एन से ही हम लोग, एक ऊपर था एन आवर, है ना। तो 1 किलो ऑफ शुगर फ्रॉम डैश नियरेस्ट, है ना, द नियरेस्ट ग्रोसर, क्योंकि सुपरलेटिव है इसलिए द लगा। ए वर्ड टू द वाइज इज़ सफिशिएंट, यानी इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है, ये कहावत है। तो इस प्रकार से इसमें ये तो फिक्स ही है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन जो देता जरूर। बाकी कमेंट करके आप लोग हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो क्वेश्चन ही कमेंट कर दे तो मेरे लिए आसान होता है, नहीं तो फिर बुक निकालो, क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।